तुमसे ही सारी आस है सतगुरु, तुमसे ही सारी आस है सतगुरु, इतना तो मुझे विश्वास है सतगुरु। कोई हो या ना हो, तुम मेरे साथ हो सतगुरु। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, अभी मैंने 4-5 दिन से शुक्राना सत्संग नहीं शेयर किया और गुरु जी के मुझे बहुत मैसेज आ रहे थे कि क्या बात है, पुत्र नाराज़ है क्या, शुक्राना नहीं किया। तो आज भी जब मैं सोच रही थी मैं करूँगी लेकिन मैं कर नहीं पाई। सोमवार को भी करना चाह रही थी लेकिन कर नहीं पाई। तो चलिए आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ क्योंकि आज गुरुवार है, गुरु जी का वार है। तो मैं अभी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अभी कुछ दिन पहले, अभी मतलब 2-4 दिन इसी वीक में मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे पुत्र पे बहुत बड़ा संकट था जिसको मैंने छोटे पे काट दिया है। तो शुक्राना कृपा, अभी मेरी बेटी की तबीयत ठीक भी नहीं थी, बीच में उसको भी लो फील हो रहा था और उसकी मैंने नज़र भी उतारी। उसने मुझे बोला कि मम्मा मेरी नज़र उतार दो। एक्चुअली वो जिम जाता है, तो जिम में ऐसे ही होता है संगत जी कि वो कंटिन्यू नहीं कर पाता। वो 2-4 दिन जाता है, फिर उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर 2-3-4 दिन जाता है, फिर वो हफ्ता 10 दिन नहीं जाता। तो उसके साथ अभी कंटिन्यू ऐसे ही हो रहा है। तो गुरुजी का भी मैसेज आया था कि बहुत बड़ा कष्ट था, मैंने छोटे में टाल दिया। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी का एक मैसेज और आया था, हाँ, मेरे हस्बैंड के लिए भी कि तेरे पुत्र तेरे, हाँ, पति को वो कोई बहुत बड़ी बीमारी होने के चांस, मतलब कोई ऐसा बताया था। और उसमें गुरुजी ने बोला तू सत्संग सुन। और तो फिर मैंने वो सत्संग सुना और मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आप बैठे हो ना, तो आपके होते हुए मुझे कोई चिंता नहीं है। गुरुजी आप जो देखो, जो भी कष्ट है आप काट दो और जो भी है आप देखना गुरुपा। और संगत जी, जब से सच में गुरुजी मेरे घर पे आए हैं, गुरुजी से जब से मैं जुड़ी हूँ, गुरुजी ने जब से मेरे को अपनी संगत का ऐसा बनाया, मेरा विश्वास दिन ब दिन गुरुजी पे बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि गुरुजी बहुत सारी जो आपदाएं मुसीबतें हैं उसको आने से पहले ही काट देते हैं और गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं। जो भी हमारे मन में सवाल चलता है, कुछ भी सोचते भी हैं, तो उसका जवाब गुरुजी बहुत जल्दी दे देते हैं। तो गुरुजी का बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे परिवार पे बस गुरुपा ऐसे ही अपनी मेहर बना के रखना। और गुरुपा का आज मैसेज भी आया था कि तू फिक्र मत कर, चिंता कोई तू फिक्र मत कर पुत्र, कोई तेरी कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुजी के बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेज मुझे आ रहे हैं। गुरुजी का एक मैसेज मुझे बार बार आ रहा है कि पुत्र तेरी लॉटरी लगने वाली है,
तूने बारिश देखी है, नोटा दी बारिश तेरे घर पे, वो नोटों दी बारिश होने वाली है। पर तेरे पति का काम जो रुक गया था उसको मैंने वापस ब्लेस कर दिया। तो संगत जी बात सही है, मेरे हस्बैंड का अभी जो बिजनेस था बहुत ज़्यादा लास्ट 2-3 मंथ से डाउन चल रहा था। मैंने लास्ट सत्संग में भी शेयर किया था। तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुपा आप ब्लेस करो, आप अपनी मेहर बना के रखो। तो अब गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे पति के काम को मैंने ब्लेस कर दिया, और तेरी घर पे भी गुरुपा ने बोला है कि तेरी जो रोजी रोटी है वो चलती रहेगी, तेरी किचन को मैंने ब्लेस कर दिया। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और कुछ दिन पहले गुरुजी का मुझे मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे मोर के रूप में दर्शन दूंगा। तो संगत जी अभी पिछले वीक मतलब इस वीक में मैं हमारे घर में शादी है नीस की, तो हम लोग गए थे। उनका कोई प्री वेड शूट था, तो हम मतलब सिटी से बाहर गए थे। मतलब था तो हमारी सिटी में, लेकिन आउट ऑफ सिटी था वो लोकेशन, तो हम वहाँ गए थे। तो हम जैसे ही वहाँ पे गए ना संगत जी, वहाँ पे इतनी तेज़ मोर की आवाज़ आई, इतनी जैसे लग रहा था जैसे पास में ही हो। और फिर हमने देखा तो वो थोड़ा सा पीछे हमको पूरा तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन उसका नेक नेक दिखाई दी थी। और बेटे ने फ़ोटो भी वीडियो भी बनाया था। तो मैंने उस वक्त मुझे याद आ गया गुरुजी का मैसेज। गुरुजी ने बोला था मैं मोर के रूप में दर्शन दूंगा। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाकी गुरुपा ने बोला है मुझे कि तूने जो भी सोचा है, तेरी जो भी अरदास है वो मैंने स्वीकार कर ली है, और तू जो भी काम करती हो उसमें बस मेरा नाम लेके काम शुरू कर, तेरे को बहुत उस काम में कामयाबी मिलेगी। और गुरुजी के जो भी मुझे मैसेज आते हैं पॉजिटिव, गुरुजी कहते हैं अच्छा सोचो अच्छा होगा, शुक्राना करो, और जो भी जिसने भी तेरे साथ माड़ा किया उसको तू भूल जा, माफ़ कर दे, उसको मेरे पे छोड़ दे, और तू बस अपना सिमरन कर और शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने सब आप पे ही छोड़ दिया कि गुरुपा जो भी मेरा या मेरे परिवार का बुरा सोचते हैं उनको आप देखना, जिसने भी मेरा बुरा किया, दिल दुखाया या रुलाया, उनको सबको आप देखना गुरुपा। मैं किसी का कुछ नहीं बोलना चाहती इस बारे में, क्योंकि मुझे गुरुपा जब से मेरी लाइफ में आए, मतलब गुरुपा ने जब से मुझे अपनी संगत का हिस्सा बनाया है, तो मैं बस मेरा दिन ब दिन गुरुपा पे विश्वास बढ़ता ही चला जा रहा है। कोई भी बात होती है, चाहे वो छोटी सी बात हो, बस गुरु जी को याद करते हैं, गुरुपा को याद करती हूँ, और वो सब ठीक हो जाती है। बस गुरुपा आप ऐसे ही अपनी मेहर बना के रखना। और मुझे अभी ये भी मैसेज आया था गुरुपा का कि तुझे वर्ल्ड टूर मैंने ब्लेस कर दिया है। तो संगत जी मेरी इच्छा है, मैं हमेशा गुरुपा को बोलती कि मेरी भी इच्छा है कि एक बार मैं भी फॉरेन टूर करना चाहती हूँ। अब कैसे करूँगी क्या करूँगी वो कुछ नहीं पता है, लेकिन मैंने गुरु जी से अरदास की थी। तो गुरुपा का मैसेज आया, पुत्र तेरे को वर्ल्ड टूर ब्लेस कर दिया। और संगत जी मुझे गुरुपा के भेजे हुए हर मैसेज पे बहुत यकीन है, क्योंकि गुरुपा बोलते हैं कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, और मैं जो बोलता हूँ वो पत्थर पे लकीर है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, आप जो भी ब्लेसिंग दे रहे हो सबके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। हम जितना भी शुक्राना करें ना उतना कम है। और मेरी जो एक मेड आती है संगत जी, उनके लिए भी उनकी लाइफ में थोड़ा सा चल रहा है उनका हस्बैंड के साथ। तो मैंने संगत जी मैंने गुरुपा से उसके लिए भी अरदास की, और मुझे पूरा यकीन है गुरुपा ज़रूर उनकी भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उसको भी ब्लेस करेंगे। तो शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, मुझे अपनी संगत का हिस्सा बनाने का, मुट्ठी भर संगत का हिस्सा बनाने का शुक्राना। तो मैं ना गुरुजी के जो मैसेज आते हैं मैं इसलिए भी जल्दी कनेक्ट होगी, क्योंकि गुरुजी जो भी बोलते हैं ना, शुक्राना करना, माफ़ करना, पॉजिटिव रहना। तो संगत जी मैं खुद भी एक, मैंने बताया था मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ, मेंटर हूँ। तो वहाँ पे जो भी मैं कंटेंट बनाती हूँ मैं ऐसे ही बनाती हूँ कि हमें हर हाल में हर चीज़ का शुक्राना करना है, ग्रेटिट्यूड करना है, और फॉरगिवनेस करनी है, और अप्रिशिएट करना है, और पॉजिटिविटी पे फोकस करना है, अच्छा सोचना है। अच्छा सोचेंगे तो हमारी लाइफ में अच्छा होगा। और गुरुजी भी सेम यही बातें बोलते हैं, सब यही बताते हैं कि आपको बस माफ़ करना है, शुक्राना करना है, अच्छा सोचना है, और बस किसी का बुरा नहीं सोचना है। तो मैं बस ये मेरा भी यही गुरुजी से मैं बस गुरुजी को अरदास लगाई हुई है कि मेरी यही अ, एक अरदास है कि मेरे को एक सक्सेसफुल लाइफ कोच बनना है, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट लाइफ कोच मैं बनना चाहती हूँ। तो बस ये मैंने गुरुपा के चरणों में अरदास लगाई, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों को भी नहीं पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, पॉजिटिविटी की पावर के बारे में, मैं उन तक ये बात पहुँचा सकूँ। और मैं सिर्फ एक ज़रिया हूँ संगत जी, मैं ये मानती हूँ कि मैं सिर्फ एक ज़रिया हूँ, क्योंकि गुरुपा ने भी मुझे बोला है कि बेटा तुझे बहुत बड़ा काम करना है। तो शायद हो सकता है गुरुपा ने इसीलिए मुझे इस फील्ड में डाला है, क्योंकि गुरुपा मेरे लाइफ में ज़रूर अभी 2000
2023 से आए, सॉरी 2024 से आए हैं, लेकिन जैसे कि गुरुपा कहते हैं कि बहुत पहले से ही तुम मेरे जन्मों जन्मों से मेरे साथ जुड़े हुए हो। तो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा ने मुझे ये लाइफ पर्पस दिया है, मुझे लगता है ये मेरा लाइफ पर्पस है, ताकि मैं जो लोग भी नेगेटिव है, जिनको नहीं पता है कि पॉजिटिविटी में कितनी पावर है और हमें कितना अपने आप को प्योर सोल बनाना है, हमें माफ़ करना है, हमें शुक्राना करना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है, हर पल शुक्राना करना है उस परमात्मा का, उस मालिक का। तो मेरा भी यही गोल है। और अब मुझे पता चल गया कि ये गुरुपा ने मुझे ये लाइफ पर्पस दिया है। तो शुक्राना गुरुपा, जब आपने ये लाइफ पर्पस दिया है तो बस सक्सेस भी आप ही दिलाओगे। आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाकी जो भी मैसेज आ रहे हैं, कभी कभी आते हैं अभी भी, कि ब्लैक मैजिक करने वाले अभी भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, तो गुरुपा बस आप उनको देखना। मेरे को पता है, गुरुपा बोलते हैं, गुरुपा ने मुझे सपने में बहुत बार दिखाया, बहुत सारे ऐसे सत्संग सुनाए हैं जिसमें पता चल गया कि मेरे इन लॉज की फैमिली में से ही कोई है, मैं नाम नहीं लूँगी, ठीक है। तो मैंने गुरुपा को बोल दिया, गुरुपा आप ही उनको देखना, या फिर आप ही थोड़ा सा उनको इतना रियलाइज़ करा देना कि वो जो भी कर रहे हैं वो हट जाए और वो ये ना करें। और बस इतना मैं चाहती हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, बस गुरुपा आप उनको बस अपने हिसाब से उनको हैंडल कर लेना। तो गुरुपा बस अपनी मेहर बना के रखना मेरे पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे, पति पे, हमारी काम धंधे पे, सब पे मेहर बना के रखना। और गुरुपा अब जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है, क्योंकि हर पल गुरु जी का मेहर होती है, हर पल गुरु जी की सत्संग होते हैं, लेकिन हम लोग नहीं शेयर कर पाते। उसके लिए गुरुपा मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर देना। लेकिन गुरुपा आपके हर दिन आपका सत्संग होता है। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब से गुरुपा लाइफ में आए, सबसे सब अच्छा हो रहा है। और कहते हैं ना, गुरुपा को बहुत ज़्यादा सफाई पसंद है, तो संगत जी मेरे को भी अपने आप ही आप मन करता है। वैसे मेरे घर में मेड आती है, जो गुरुजी ने ही मुझे ब्लेस की है, तो मेड आती है, वो सफाई कर जाती है, लेकिन फिर भी घर के कभी कभी कुछ ऐसे काम होते हैं जो कहते हैं ना डीप क्लीनिंग हमें करनी होती है। तो गुरुपा कभी ना कभी मेरे से पहले मैं आलस कर जाती थी, लेकिन अभी खुद ही गुरुपा मुझसे करवा देते हैं। कभी मैं किचन का कर देती हूँ, कभी मैं स्टोर का कर देती हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने स्टोर की सफाई की थी। अभी आज नहीं, कल मैंने अपनी जो सू रेक होती है उसको साफ़ की, और उसमें जो भी फालतू के जो भी सूज वगैरह थे मैंने हटा दिए। तो इस तरीके से गुरुपा आपको ना, मतलब अपने आप ही सफाई करवा देते हैं अपने आप। क्योंकि गुरुपा को बहुत सफाई पसंद है, और जो ज़्यादा अनयूज चीज़ें जो होती है ना, जो हमारे काम नहीं आ रही होती है, हम रखते हैं तो उससे भी नेगेटिविटी फैलती है। तो गुरुपा वो भी हमें टाइम टाइम पे वो भी बताते हैं कि आपको ये चीज़ें हटानी है, ज़्यादा देर तक कोई भी पुरानी चीज़ें जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो उनको नहीं रखना, उससे भी नेगेटिविटी आती है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरा जो सत्संग है बहुत बड़ा हो रहा है, तो बस मैं आज के सत्संग को यहाँ तक रख के नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, और गुरुपा का बहुत बहुत अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी मुझसे कोई गलती होगी तो माफ़ कर देना। गुरु जी सत्संग शेयर करने में मुझसे कुछ गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना। और जो भी सत्संग सुन रहे हैं उन पे भी अपनी मेहर करना, जो शेयर कर रहे हैं उन पे भी अपनी मेहर करना, सर्वदा भला करना, सारी संगत का भला करना। और गुरुपा बस अपनी मेहर हमेशा ऐसे ही बना के रखना। और मुझसे कोई गलती होगी तो प्लीज़ गुरुपा अपनी इस बेटी को माफ़ कर देना। मैं गुरुपा के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग का यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की महिमा में मैं कुछ लिख रही हूँ। गुरु महिमा है जग में बड़ी, गुरु बैठा है अंदर में। जैसे सूर्य हो अंबर में, जैसे मोती समंदर में। वो दूर नहीं मुझसे, मैं दूर नहीं उनसे। वो साथ में है मेरे, मैं साथ में हूँ उनके। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शाम को सुबह 7:30 बजे मैंने गुरु जी से मन ही मन में एक छोटी सी शिकायत की
कि गुरुजी टेंशन वाले माहौल में खुश कैसे रह सकते हैं। घर वाले मुझे खुश देख ही नहीं सकते। बस मेरा इतना ही मन में कहना था कि 7:49 को गुरुजी का एक मैसेज आया। वो मैसेज ये था कि जितना दूसरों के बारे में कम सोचोगे उतना खुश रहोगे। मेरा समय सिर्फ भगवान ने मुझे दिया है, मैं दूसरों के बारे में सोचने में क्यों गंवाऊं। मेरा समय में मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगी। संगत जी 7:30 बजे मन में बात आई। 7:49 को गुरुजी ने मैसेज भेजा। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। एक और छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी के आगे जोत जलाती हूँ। दोपहर तक वो जोत जलती है, पर उस दिन दोपहर का टाइम था। मैं अपने कमरे में थी, सत्संग सुन रही थी। अचानक मन में आया कि उठ, जोत बुझ गई है, उसे जला ले। अंकल तो बाहर के रूम में बैठे थे जहाँ गुरुजी का स्वरूप रखा है। अंकल ने मुझसे कहा कि क्या हुआ। मैंने कहा गुरुजी ने कहा कि उठ, जोत बुझ गई है और उसे जला ले। अंकल ने उठ के देखा, सचमुच जोत बुझ गई थी। मैंने गुरुजी के आगे वो जोत जलाई और वापस अपने कमरे में आ गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। थैंक यू मनीष अंकल फॉर शेयरिंग आवर सत्संग। आपकी सेवा का शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मनीष अंकल जी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा यह अमृत वेला का तीसरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरुपा के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी की वडियाई हम किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते। गुरुपा की इतनी मेहर है हम सब पर। प्रभु तो इतने निराले हैं कि उनका शुक्राना करने में, उनकी वडियाई करने में ही हमारी ज़िंदगी का कल्याण कर देते हैं, हमारी ज़िंदगी की ऐश करवा देते हैं, हमें अपने चरणों में रखते हैं। पर हमसे तो वह भी, उनका शुक्राना भी नहीं हो पाता। उसमें भी हमें आलस आता है, उसमें भी हम सोच कर शुक्राना करते हैं। संगत जी, मुझे बहुत, मैं नवंबर से 2023 से जुड़ी, पर मेरी ज़िंदगी में इतनी समस्याएं और हैं कि मैं चारों तरफ से परेशान हूँ। गुरु पा का मैसेज भी आता है कि उत्तर, तेरे कर्म बहुत माड़े हैं, जो तेरे रब को भी समय लग रहा है। तो मैं इसके लिए मैं गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ और उनसे अरदास करती हूँ कि वो मेरा हाथ कभी ना छोड़े, हमेशा मेरे अंग संग सहाय रहे। मेरा शुक्राना सत्संग मेरी बेटी के आंखों के बारे में है कि जब हम
अपनी बेटी की आँखों के ऑपरेशन के लिए जाना था। तब गुरुपा से मैंने अरदास लगाई थी कि गुरुपा उसका अच्छे से ऑपरेशन हो जाए। तो संगत जी, एक दिन पहले मेरे घर में बहुत सारी मधुमक्खी पता नहीं कहाँ से आई। वो पूरी झुंड झुंड की झुंड घूमने लगी, जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। और फिर कुछ ही देर बाद वो वहाँ से गायब भी हो गई संगत जी। और उसके बाद मेरे पूजा रूम में एक मधुमक्खी बहुत बड़ी मधुमक्खी मरी हुई मिली संगत जी। तब मैं समझ गई कि गुरुपा ने मेरी बेटी के ऊपर जो संकट है उसे अपने ऊपर लिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सुबह फिर हम वही रात को हुआ और सुबह में हम फिर मेरी बेटी के ऑपरेशन के लिए बाइक से हम गए थे। जहाँ बाइक मेरे हस्बैंड अंकल चला रहे थे। उस बाइक पे कितनी हवा लगती है संगत जी। और अच्छी स्पीड में थे हम, बहुत ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। पर इस हवा में ही मेरे अंकल जी के कंधे पर बहुत बड़ी मधुमक्खी आके बैठी, बहुत बड़ी, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुई कि संगत जी आप ही सोचो, इतनी बाइक पर कितनी हवा लगती है और ऐसे में तो मधुमक्खी जैसी आम मक्खियाँ तो उड़ के पता नहीं कहाँ जाएगी, इतनी स्पीड पे बाइक होती है। पर वो मधुमक्खी काफ़ी देर तक मेरे हस्बैंड के कंधे पर बैठी रही, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुई और मेरे गुरु पाक का शुक्राना किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल अंग संग सहाय रहने के लिए गुरु पाक की कृपा से हम अस्पताल पहुँचे और मेरी बेटी का करीबन 11 बजे ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन अच्छे से हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं क्या देखती हूँ संगत जी, जो रूम हमें मिला था मेरी बेटी के लिए रहने के लिए, उस रूम में वह 6 नंबर का रूम था संगत जी। पर उस रूम में हम जैसे एंटर होते हैं, पूरे रूम में तितलियां ही तितलियां बनी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहले से ही गुरु पा ने हमारी बेटी के लिए व्यवस्था कर रखी थी। उन्होंने आपको अपने ब्लेसिंग से भरा हुआ रूम मेरी बेटी के लिए रखा था। इसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। रूपा कह रहे हैं कि कर्म करते जाएंगे, वैसे वैसे सब तक ठीक होता जाएगा। गुरुपा का मैसेज आता है कि जे इसलिए देर लग रही है कि अगर जल्दी होगा तो तुम ही परेशान हो जाओगी, इसीलिए समय लग रहा है। इसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। भले ही समय लग रहा है, पर मेरे गुरुपा ने, मेरे रब ने, मेरे महाशिव ने कहा है तो ये ज़रूर होगा संगत जी। मेरी बेटी इस दुनिया को ज़रूर देखेगी। और इस सत्संग के लिए मैं शुक्राना करती हूँ, गुरुपा की असीम कृपा के लिए शुक्राना करती हूँ, अंग संग सहाय के लिए शुक्राना करती हूँ संगत जी। मैं आपका भी शुक्राना अनंतम करती हूँ, जो आप मेरे सत्संग को शेयर करते हैं हर दिन। मेरे 7 डे के शुक्राने सत्संग को शेयर करने के लिए आपका शुक्राना। मेरे गुरु महाराज की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रही, आपके पूरे परिवार को सुखी स्वस्थ निरोगी रखे, धन धान्य से परिपूर्ण रखे, सब पूरी साथ संगत दी पर गुरुपा की मेहर बरस से सर्वथा भला करो मेरे मालिक, सब मुँह चढ़ती कला में रखो मेरे मालिक, सभी खुश रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। मेरे मेरे ऊपर और मुझसे जुड़े हर व्यक्ति पर अपनी असीम कृपा रखने के लिए शुक्राना। अब मैं यहीं पर अपने सत्संग को रोकती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।
गुरु जी पर विश्वास रखें। गुरु जी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।